हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेकंड क्वेश्चन। 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं और सेकंड क्वेश्चन टोटल मिला के 6 क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं। और प्लेलिस्ट में जाके अपने अदर वीडियो भी देख लीजिए, कुछ थ्योरम्स भी हैं उनको देख लीजिए जो 6 मार्क्स में आना है और सीबीएसई बोर्ड में थोड़े कम मार्क्स में आएंगे या 5 या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। और इसी के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 11। पहला ही क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 11। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन गिवन है 2x - 4y = 24। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो ये तो बात की बात है। सबसे पहले हम x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x = 11 - 3y, देन x = 11 - 3y अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में नहीं, सेकंड, फर्स्ट से बनाया है। 2x - 4y = 24। अभी तो आप सोचोगे इक्वेशन पुट नहीं किया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ x इक्वेशन पुट कैसे करनी है। 11 - 3y अपॉन में 2, ये इक्वेशन पुट कर दिया हमने। यहाँ हो गया माइनस, 2 से 2 कैंसिल कर दो। देन लिखेंगे 11 - 3y - 4y = 24। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ से लिखेंगे -7y = 24 - 11। -7y = 24 में से 11 जाएगा तो यहाँ से बचेगा क्या आपका, ये इक्वेशन में -24 था आपका, यहाँ भी -24 लगा लीजिए, यहाँ भी -24 -24, तो ये तो एक्चुअल में ऐड हो जाएंगे -35। तो y = वो आएगा -35 अपॉन -7। देन y = कितना हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में वैल्यू पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, x = 11 - 3 × y था, तो हमने यहाँ y की वैल्यू पुट कर देनी है अपॉन में 2। 11 - 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा -4/2। देन x की वैल्यू -2। क्लियर होगी बात। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, -2 हमने लिख दिया। अब -2 लिखने के बाद ये इक्वेशन जो आपको गिवन थी स्टार्टिंग में, m की वैल्यू जो फाइंड करनी थी, तो आप यहाँ लिखोगे y = mx + 3। y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 5 और x की वैल्यू -2, यहाँ पुट कर देते हैं 5m - 2 + 3। 5 - 3 = -2m। 5 में से 3 गया, 2 आ गया, -2m। m = 2/-2 और m की वैल्यू कितनी आ गई -1, जो आपको फाइंड करनी थी। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ इक्वेशन को बनाना है, उसको सॉल्व करना है। फ्रॉम द फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, नीचे प्रॉब्लम दी गई है और उसको सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अगर मेथड आता है तो लगाइए, बाकी अब आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी मेथड लगा सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कह रहा है 2 नंबर के बीच में डिफरेंस 26 का है और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, आपको नंबर फाइंड करना है। तो जब 2 नंबर में डिफरेंस निकाला जाता है इसका मतलब एक नंबर बड़ा होता है, एक नंबर छोटा। तो हमने यहाँ लिख दिया लेट द लार्जर नंबर = x, स्मॉलर नंबर = y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया। अब आपने लिखना x - y = 26, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे कह रहा है ए नंबर इज 3 टाइम्स, तो x = 3 टाइम्स मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, तो x = 3y, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास x की वैल्यू ऑलरेडी है तो आपको तीसरा इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, देन 26x को हटाएंगे, इसकी यहाँ लिखेंगे 3y, x की वैल्यू है जो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 अपॉन में 2 से कैंसिल करेंगे 26 को तो आएगा आपका 13। उसके बाद लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप सेकंड में पुट कर लो, सेकंड, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। x इक्वल टू 3y है, y की वैल्यू आप 13 पुट कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लार्जर नंबर इक्वल टू 39, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 13। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18, मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। तो हमने लिख लिया लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एंगल सप्लीमेंट्री है। तो 2 एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनका दोनों का प्लस करके 180 आता है, ठीक है। अगर दोनों को एंगल को प्लस करके 180 नहीं आया तो वो सप्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री होता है, अगर 90 आएगा तो कंप्लीमेंट्री होगा, दोनों को ऐड करके अगर 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री होगा। दूसरा कोई क्वेश्चन को दूसरा इसमें कह रहा है जो लार्जर एंगल में से स्मॉलर एंगल माइनस करते हैं तो हमारा 18 डिग्री आता है, यानी डिफरेंस उसमें 18 का है। हमने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। अब यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री। माइनस 2y, यहाँ से 180 को इधर रखेंगे, 18 को इधर ले आओ, माइनस 18 इक्वल टू 2y। 180 में से आपने क्या करना है 18 को माइनस करना है, तो 180 में से ये आएगा 162, कितना आएगा 180 में से आपने माइनस करना है 18 को, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 162 डिग्री अपॉन में 2y, यहाँ से 162 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो ये आ गया 81 डिग्री इक्वल टू y। अब इसके आगे लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या था, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। 180 डिग्री माइनस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 81, आपने 81 लिख देना है, ठीक है। 180 में से आपने 81 माइनस कर देना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99 डिग्री, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लार्जर एंगल इक्वल टू 99, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल ₹3800, यानी 3800 रुपये में वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। लेटर बाद में शी बाय, यानी वो फीमेल है, 3 बैट एंड 5 बॉल्स ₹1750, यानी 1750 रुपये में वो बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमने यहाँ लेट कर लिया लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू वाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वो कितने बैट खरीदते हैं 7, तो 7 मल्टीप्लाई एक्स। 6 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है वाई, टोटल कॉस्ट कितना था 3800 रुपये, तो यहाँ से हो गया 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगला है 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस
5 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल 1750, 3x प्लस 5y इज इक्वल 1750। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेम जैसे हम सॉल्व करते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 7x इज इक्वल 3800 माइनस 6y। आगे लिखेंगे x इक्वल 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल 1750। 3 का मल्टीप्लाई 38 से करेंगे तो इसका कितना आएगा, 0 0 और 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 34, 3 3 जा 9 and 2 11, 114, 6 3 जा 18y अपॉन में 7। अब आपने क्या करना है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है वहाँ 1 लगा लीजिए। उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला मैं बता रहा हूँ आपको। आपने लिखना है यहाँ 11400 माइनस 18y और 7 का मल्टीप्लाई करके यहाँ जिसके अपॉन में 1 है उसके साथ 7 का मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर हट जाएगा। ठीक है, और 1750 में आप जब 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12250। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना, तो ऐड करोगे तो आपका आएगा 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400 माइनस करेंगे तो 17y की वैल्यू कितनी आ गई, 850। y की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखोगे y इक्वल टू 850 अपॉन में 17, तो ये हो जाएगा आपका 50। y की वैल्यू 50 आ गई। अब आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। वैसे तो हम कहीं भी पुट कर सकते हैं बट थर्ड में पुट करने से थोड़ा जल्दी आता है। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, x इक्वल 3800 माइनस 6y था, y का मतलब यहाँ पे हो गया 50 अपॉन में 7 था, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 300 अपॉन में 7। x इक्वल टू जब माइनस किया तो ये आ जाएगा 3500 अपॉन में 7, तो x इक्वल टू 500। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल 500, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू 50। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग टैक्सी से ऑटो से आते जाते ही रहते हो। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, मतलब किसी सिटी में टैक्सी का चार्ज एक फिक्स चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, मतलब जितने डिस्टेंस कवर करते हो उसके साथ एक फिक्स चार्ज लिया जाता है और जो जाने का चार्ज है किलोमीटर के हिसाब से वो अलग है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पे 105, मतलब चार्ज पे करना है 105। कोई भी बंदा है जो 10 किलोमीटर जाता है 105 रुपये पे करता है। फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर ही द चार्ज पेड बाय 155, अगर वही बंदा क्या नाम है 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 देना पड़ता है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये बाद में हम देखेंगे क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। हाउ डज द पर्सन, कोई भी पर्सन अगर ट्रैवलिंग करता है डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर तो कितना चार्ज पे करेगा इनके हिसाब से, जो इनका हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहले मैंने लिख लिया लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, देखिए एक्स लिख लिया, एंड द चार्ज पर किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू वाई लिख लिया। अब एक पर्सन है टैक्सी को रोका तो उसके 100 रुपये बन गए। अब उसने कहा टैक्सी वाले से भाई मैंने रोका, रोकने का चार्ज समझ लो हो गया।
फिक्स चार्ज जिसको बोलते हैं। और उसके बाद तो बोला 10 किलोमीटर चलना है, तो उसने बोला भाई जितना भी किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगेंगे। टोटल पैसे कह रहा भाई दे दे, आके उतरवाया, कह रहा उतर 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 भाई जल्दी 105 रुपये दे मेरे को, दफ़ा हो। बंदा उतर गया और उसको क्या किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 105 रुपये दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे एक अनिकेत बच्चा है, वो क्या करता है, वो जा रहा है कहीं ट्रैवल करने और वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 मल्टीप्लाई वाई, जो फिक्स चार्ज है, यानी रोकने का चार्ज तो देना ही देना है आपने, ऑटो में बैठने का चार्ज, साथ में किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसे देने हैं। तो ये हो गया 155, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू कितनी होगी, 105 माइनस 10y, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, पुट कर लिया तो लिखेंगे यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ से लिखेंगे 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू आपका 50 हो गया, एंड y इक्वल टू कितना हो गया आपका 50 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 10। क्लियर होगी बात। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई, मीन्स आपका पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में क्या था, x इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं क्या बना था हमारा। थर्ड इक्वेशन 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y की वैल्यू कितनी है भाई साहब, y की वैल्यू है 10। तो यहाँ से लिखेंगे 105 माइनस 100 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करने के बाद कितना आएगा 5। 105 रुपये में से 100 रुपये चले गए, आपके 5 रुपये आ गए। ठीक, तो ये तो चार्जेस आ गया भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 5 पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू 10, ये हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होता है, लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल x प्लस 25y, x की वैल्यू 5, 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 10, तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो गया 250, ये ऐड कर देंगे 255 रुपीज़ हो गया। क्लियर होगी बात। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो थर्ड चैप्टर आपको ध्यान से करने की ज़रूरत इसलिए है, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार आना है, पंजाब बोर्ड में आना है। CBSE का भी अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से उसकी भी मार्किंग स्कीम आ जाएगी, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन दिया है, ए फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन 9/11 है, ठीक है, हो जाती है अगर 2 इज़ एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं। दूसरा केस क्या है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द इंट बिकम 5/6, अगर वो न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला, जैसे फ्रैक्शन 2/7 है, तो इसमें ऊपर नीचे ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो हमने लिख लिया लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y, फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम आता है, आपको ये चीज़ सेम टू सेम लेट करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इतनी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। अब केस फर्स्ट में कह रहा है, इफ़ आप अगर 2 ऐड कर देते हो दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 9/11, मतलब 9/11 होगी। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 11x प्लस 2 इज इक्वल 9y प्लस 2। 11 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 11x, 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 22, 9 का मल्टीप्लाई y से किया 9y, 9 का 2 से किया 18। यहाँ से 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, केस सेकंड चलते हैं। केस सेकंड में क्या गिवन है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ देन 5/6, तो दोनों में आपने 3 ऐड करना है, y प्लस 3 लिख लिया और x प्लस 3।
इट बिकम्स 5/6, 5/6 लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 6x + 3 = 5y + 3। तो यहाँ लिखेंगे 6x 6 3 जा 18, 5y + 5 3 जा 15। 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 6x - 5y = 15 - 18। यहाँ से लिखेंगे 6x - 5y = -3। ठीक है, क्लियर होगी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। इक्वेशन सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम x की वैल्यू बनाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 11x = -4 + 9y। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = -4 + 9y/ 11। ठीक है, अब इसको लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट से बनाई है तो सेकंड में पुट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, 6x - 5y = -3। ठीक है, तो आपने क्या x की वैल्यू पुट करनी है तो x यहाँ लिखोगे -4 + 9y। एक मिनट दोबारा लिख लेता हूँ, -4 + 9y/ 11। और उसके बाद इक्वेशन में क्या था, -5y, ये पहले से था। 6 का मल्टीप्लाई करोगे 24 और 6 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 54y/ 54y/ 11 -5/1 = -3/1। सभी के अपॉन में 1 लगा देंगे। रीज़न अपॉन 1 से ये पता चल जाएगा कि आपको किस में 11 का मल्टीप्लाई करना है और किस में नहीं करना है। 54y माइनस ये हो जाएगा 55y और ये हो जाएगा -33। 11 कैंसिल हो गया, यानी 11 का हमने एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 54 में से 50y जाएगा, -y बचेगा, -33 और उसके बाद +24। इनको आपस में जब माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9। तो y = कितना हो गया आपका 9। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 24 में 30 ऐड करें तो y = आपका यहाँ से आ गया 9। क्लियर होगी बात। अब y की वैल्यू को लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपका क्या था, थर्ड इक्वेशन में देखते हैं। थर्ड इक्वेशन था x = -4 + 9y की वैल्यू 9/ 11 -4 9 9 जा 81/ 11। ठीक है, x 81 में से ये गया आपका 77 आ गया अपॉन में 11। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल x/y इज इक्वल x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। तो ये आपका 7/9 जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। यस, फ्रैक्शन इक्वल टू आपका हो गया 7/9। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। 5 years hence, 5 साल आज से 5 साल बाद, जैकब इज़ 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। उसके जैकब की एज अपने बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी। उसके कह रहा 5 years एगो और 5 साल पहले जैकब की एज जो थी 7 टाइम थी अपने बेटे की एज की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपने प्रेजेंट एज लेट करना है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y ईयर्स। अब इसमें हमेशा 2 केस दिए होंगे। ठीक है, पहला दिया है 5 years hence, मीन्स यहाँ लिखोगे आफ्टर 5 years। यहाँ लिखोगे आप एज ऑफ जैकब, मीन्स जैकब की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, x + 5 years हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब उसके बाद लिखेंगे एज ऑफ हिज सन।
अब देखिए अकेला जैकब तो बड़ा नहीं होगा, उसका बेटा भी बड़ा होगा, तो y+5 ईयर्स। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केस ये फर्स्ट था आपका। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। तो जैकब की एज जो x+5 है वो किसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, बेटे की एज की। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ऑफ हिज सन। ठीक, अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर होता तो देखिए ये फादर की एज है और ये उसके सन की एज है। तो आपको भी पता है फादर और सन में हमेशा फादर बड़ा होगा, तो आप सन की एज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सन भी उसके बराबर हो जाएगा। x+5 इज इक्वल टू 3y, 5 3 ज़ा 15। x-3y इज इक्वल 15 - 5, x-3y इज इक्वल 10। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आप केस सेकंड लिखोगे। आप केस सेकंड में क्या कहना है, 5 years ago, 5 years ago। यहाँ लिखेंगे एज ऑफ जैकब x-5। ठीक है, एज ऑफ हिज सन y-5। ठीक है, अब अगेन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले देखिए, पहले मैं लिख लूँगा x-5 और y-5। ठीक है, कौन किसका है वो हम बाद में देखेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 7 टाइम्स कह रहा है, तो 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, छोटा कौन है यहाँ, इसका बेटा 7 के साथ। तो x-5 इक्वल टू 7y - 35। अगर मैं इससे इक्वेशन बनाऊँ तो इक्वेशन बनेगा x-7y इक्वल टू -35 + 5, x-7y इज इक्वल टू -30। इक्वेशन सेकंड। क्लियर होगी बात। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पे x-3y इक्वल टू 10 है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हमारा कितना है, ये x-y इक्वल टू 10 आ गया। सेकंड इक्वेशन हमारा है x-7y - 30। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 10 + 3y। इक्वेशन थर्ड, यहाँ से 3y को हमने इधर कर दिया, इक्वेशन x की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में x-7y इक्वल टू -30 लिखा है, तो आप x को हटाओगे और x की जगह पे लिखो 10 + 3y। तो 3y में से 7y गया -4y, और ये हो जाएगा -30 और -10। यहाँ से हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -40, y इक्वल टू -40 / -4। ठीक है, दोनों ही 4 डिफरेंट बना दिए मैंने। ठीक है, y इक्वल टू 10 आ गया। अब आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या बना था, x इक्वल टू 10 + 3y। अब y की जहाँ क्या पुट करोगे आप, 10, तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे प्रेजेंट, देयरफॉर लगा लीजिए या हैंस लिख लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल 40 years। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल 10 years। क्या लिखेंगे, 10 years। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी आपको।